भील के अंगूठे को काट करके थोड़ा सा, और उससे राज तिलक होता था राणाओं का। इतना राणा सम्मान करते थे भीलों। भीलों के बीच में खाना खाया है महाराणा प्रताप ने। और आज क्या हो रहा है कि बस खराब क्यों है, क्योंकि इसमें आदिवासी बैठते हैं। ये मैंने सुबह ये कुछ लोगों ने, तो ये चीज आप बदलिए, ये चीज आपको बदलनी है, आगे आपकी मर्जी है। मैं तो एक दिन के लिए आपको देख करके आया हूँ, आपने सुना, ठीक है साहब, पर ये बात यहीं तक मत आगे बढ़ाओ, पढ़ो। देखिए देखिए अच्छा लग रहा है छोरा, ऐसे 5-7 का ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाओ। 2003 साल में रह के गया हूँ वहाँ। आदिवासी जो छात्रावास है बांसवाड़ा रोड पर, उसका अधीक्षक था, या सीएम मीणा जी थे कमिश्नर उस समय, तो वहाँ से मैं काफ़ी वहाँ से ऐड लेके गया था। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ इस आदिवासी दिवस पर। ये जो राणा साहब, कल भी हमने जब प्रताप गौरव ऑडिटोरियम देखा वहाँ, तो वहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग थे और खूब पता है पूरे देश को, इस हिंदुस्तान को, जो पुनर्निर्माण की कह रहे हैं ना कि इतिहास हम दोबारा लिखेंगे, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तथाकथित मोदी वंशावलंबी जो बोलते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप, अगर महाराणा प्रताप था तो वो अपनी वजह से था, अपनी वजह से ही। हल्दी घाटी में अगर उसने मुगलों के दांत खट्टे करे तो वो आदिवासी से, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। परंतु मैंने उसको जब प्रताप गौरव स्मारक देखा तो उसमें सिवाय राणा पूंजा के बाकी सारे राजपूतों के चित्र थे। ये इनकी मानसिकता है, क्योंकि खूब पता है कि राजपूत उधर से लड़ रहे थे मुगलों की तरफ से, और सेनापति था मानसिंह। आदिवासी नहीं लड़ा था, एक भी आदिवासी राणा प्रताप के लिए जान दिए थे। ये कितना प्रेम करते हैं लोकल, वो तुम हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ, कितना नीचा समझते हैं। लेकिन इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, आप दारू पीते हैं। मैंने देखा वहां प्रतापगढ़ में, मैं रोज सभा करता था, लड़ता था। मैंने प्रेसिडेंट खड़ा किया था एक लेवर लाल मीणा ढिंडोर। पता है पूरे प्रतापगढ़ में क्या हो गई कि यार ये कौन आया, एडिशनल थे उस समय प्रहलाद राज जी, कि सड़क ये कौन प्रोफेसर आ गया, इन पैर की जूती को सिर पे बिठा रहा है हमारे, ये शब्द थे उनके। बिल्कुल है, आज ही है। और फिर क्या हुआ कि उसको वोट नहीं देने दे रहे थे। जब वहां लड़ाई हुई, पत्थरबाजी हुई, मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ और लेवर लाल ने प्रेसिडेंटी का चुनाव लड़ा पहली बार मेरे नेतृत्व, और जैनों का छोरा था, उसको शिकस्त। तो मेरे भाइयों, मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, पर एक ही निवेदन है कि दारू पानी से आप सुबह से शाम तक कमाते हो, शाम को उसको पी के टल्ली हो जाते हो। वहां देखो, वहां प्रतापगढ़ में महिलाएं काम करती हैं लोगों के घरों में, वो पैसा आकर के, और आदिवासी महाराज जी दारू पी के पड़े। अरे यारो, फिर अपनी इज्जत कौन करे? ये करे, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। ये बच्चे क्या है, ये जब तक पढ़े लिखेंगे, रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन तोड़ने की बात कर रहा है मोदी। इसके हाथ में किताब होनी चाहिए, दारू थोड़ी होनी चाहिए। मत करो काम दुनिया के, मत करो गुलामी किसी की, मत जब काम करने किसी के घर पर, कमाने के लिए जाना पड़ेगा तो उस कमाई से किताब खरीदो, पढ़ो, इसी से अपना जीवन बनेगा। और कुछ भी नहीं है, हमारा कोई नहीं है। सब लोग अभी पता क्या कह रहे थे, मैंने कहा यार मैं बस में आया था सुबह, कि मैं बस में 15-20 साल में बैठा हूँ जातर गाड़ी में, तो वहाँ पता क्या कह रही थी, एक महिला थी जैन और एक सोनी आदमी। अरे साहब, ये आदिवासी क्षेत्र है, बसें तोड़ देते हैं इसलिए पुरानी बसें हैं। यानी आदिवासियों की क्या इमेज है कि बस तोड़ देते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मानसिकता हमने बनाई है, हमने चेंज किया है। माधोपुर में मैं मीणा हूँ, मैं रेबन का चश्मा लगा के गोविंद सिंह लगाता हूँ ना, तो लोग क्या कहते हैं पता है, अरे मीणा ऊंचे आ रहे, किसी से दबता नहीं हूँ मैं हिंदी साहित्य का प्रोफेसर हूँ। साढ़े हिंदी साहित्य मेरे से कोई आ जाए सामने, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बढ़िया हो, तो आप जब तक टक्कर नहीं दोगे पढ़ाई से, पैसे से, ये युग पैसे का है, पढ़ाई करोगे, अफसर बनोगे, पैसा कमाओगे, या बिजनेस करोगे, दुकानों पर कब्जा करो, दुकान अपनी खोलो, अपनी दुकान खोलो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और एक ही है भाई, मैं तो देखो आज मिला हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे भाइयों के बीच में हूँ, पढ़ो और दारू मत, अरे झूठी हमड़ मत करो भाई। आज तो इसका एक ही है कि एक सौगन खा लो हमारे राणा पूंजा प्रताप की, कि कोई भाई अगर आज दारू छोड़ दे यहाँ, तो
मैं समझूंगा कि आदिवासी दिवस सफल हो गया। एक भी आदमी आज ये कहते मैं दारू नहीं पीऊंगा, और इसमें से 90% एक दो होंगे जो दारू नहीं पीते, नहीं सब पीते। क्यों? मैं यहाँ रहा हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ, मैंने देखे तमाशे। है कोई माई का लाभ, है कोई भील का जाया जो आज दारू छोड़ दे? राणा पूंजा की कसम खा दे। मुझसे छुड़वा लो, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। 2.5 लाख तनख्वाह मिलती है प्रोफेसर को। बीड़ी, पान, तंबाकू, सिगरेट, मामा, गुटखा मैं कुछ नहीं खाता हूँ। ये मेरी पत्नी है, मैं इसकी कसम खा रहा हूँ, मैं धर्म से मैं कुछ नहीं। बताओ क्या मैं मर रहा हूँ? मैं नहीं खाता हूँ। 48 साल की उम्र है, तुम्हारे जितना हूँ, तुमसे ज्यादा लाल हूँ। इसलिए नहीं पैसे हैं, इसलिए मैं सही तरीके से। तो जब तक आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी, जब तक घर में पैसा नहीं आएगा, कोई इज्जत नहीं करने वाला। भाई आप कोई नहीं खड़ा हो रहा है, तो आप लोग मेरे को सुन रहे हो, मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मुझे अच्छा लग रहा है। पर आप दारू पाए, बच्चों को संभालो, इनके भविष्य को संभालो। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कोई हमें नीचा समझे। क्यों समझे? उसने पैदा करने वाले ने सब कुछ संभाला, फिर हम नीचे क्यों बैठे? कोई ऊपर क्यों बैठेगा? अपने से ऊपर किसी को मत बैठने दो, सिवाय अपने बुजुर्ग के जिसने पैदा किया है। माँ बाप ही अपने से ऊपर है, भगवान है, कोई हमसे ऊपर है। और ऊपर कब हो जाएगा? जब हम दारू पी के पड़े रहेंगे, पैसे के लिए गुलामी करेंगे। हाट लगती थी प्रतापगढ़ में, 7 दिन में जो कमाता था ना आदिवासी, दोनों जने जाकर हाट में दियाते थे बड़ियों को पैसे। मैंने हाट बंद करवा दी। छोरों को लेके मेरे खिलाफ दर्ज हुई FIR, और मैं सारे छोरों को लेके प्रतापगढ़ में मैंने हाट बंद करवा दी, हाट बाजार बंद करवा दी। हॉस्टल के आगे बांसवाड़ा रोड पे बस नहीं रुकती थी, मैंने जाम लगवा दिया बच्चों से कि यहाँ छात्रावास के लिए बस रुकेगी, वहाँ बस रुकेगी। आप में से नेतृत्व करो, एक पढ़ा लिखा लड़का, उनका ग्रुप बनाओ 5-7 का, और पीटो अपने साथ। दो बाप को पीटो भले अगर दारू पीता है। और भैया दारू तो हमारी दुश्मन है, यही आदिवासी को खा रही है, खोखला कर रही है सबसे बड़ी। मैंने देखा है बेटा, और मैंने कब देखा है? 20 साल पहले। मैं तो 97 से 2000 में रहा हूँ, उसके बाद में अभी आया हूँ। लेकिन उस समय मैंने देखा भाई बहुत बुरी। लेकिन जब भी जाग गए यार, ऐसी शक्ल थी उस लेबर लाल, हो सकता है इसी के परिवार में। और ऐसे छोरे थे फर्स्ट क्लास, सबको दौड़ाता था सुबह। एक नंगे पैर दौड़ता था, जूते नहीं थे बच्चे के पास, वो फौज में लगा, मैंने उसको जूते दिए, उसमें नंगे पैर दौड़ता था, उसके बाद जूते नहीं। मिर्च घोल करके, मिर्च में पानी डाल के रोटी खा रहा था एक लड़का, मैंने वहां देखा, वो खाया हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैं कसम खा रहा हूँ, वैसे नहीं, मैंने देखा उसको। मैंने यार इतनी गरीबी, और फिर दारू पीते माँ बाप। तुम्हारा नाम क्या है? पवन। पूरा नाम? पवन शर्मा। ये शर्मा जी है, देखो अब सब अलग लग रहे हैं। आप देखिए क्यों लग रहे हैं, ये कोई अलग से पैदा नहीं हुए, लेकिन बाप दादाओं ने वही तरीके से शिक्षा दी है। पढ़ो, चश्मा लगा रखा है, जूते पहन रखे हैं, देखो नंगे पैर हैं। बिल्कुल बोलिए आप। जो नीम के ऊपर बना होता है, वो उसको देख के वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आदमी लोग बोलते, उसी को बोलते हैं हाँ भाई ये अच्छा बना है। तो उसको कोई नहीं पूछेगा जो जमीन के अंदर जो नींव है। आप लोग नींव हो, मुझे पता है, तो नींव के लिए कौन बोलता है कि हाँ भाई नींव अच्छी है? मैंने बेटा इतिहास पढ़ा है, मैंने देखा है। आप राणा पूंजा को तो कहेंगे ही, और किसको कहेंगे, बाकी उसमें पूरे उस ऑडिटोरियम में एक भी भील का जिक्र नहीं, और उसका भी क्या ही है, जबकि पूरी छापामार युद्ध थी, गोरिल्ला से युद्ध थी, हल्दी घाटी का। तुम्हें पता है भील का राज्य चिन्ह था, राष्ट्रीय जो ध्वज है ना मेवाड़ का, उसमें धराती और तीर कमान, भील का राज्य चिन्ह। भील के अंगूठे के खून से तिलक होता था, ये शायद आप लोगों को पता नहीं, आप पूछना पड़ेगा। भील के अंगूठे को काट करके थोड़ा सा, और उससे राज तिलक होता था राणाओं का। इतना राणा सम्मान करते थे भीलों। भीलों के बीच में खाना खाया है महाराणा प्रताप ने। और आज क्या हो रहा है कि बस खराब क्यों है, क्योंकि इसमें आदिवासी बैठते हैं। ये मैंने सुबह कुछ लोगों की, तो ये चीज आप बदलिए, ये चीज आपको बदलनी है, आगे आपकी मर्जी है। मैं तो एक दिन के लिए आपको देख करके आया हूँ, आपने सुना,
ठीक है साहब, पर ये बात को यहीं तक मत छोड़ो, आगे बढ़ाओ, पढ़ो। देखिए देखिए अच्छा लग रहा है छोरा। ऐसे 5-7 का ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाओ, दारू छोड़ो अभियान पहला तो यही शुरुआत कर दो, हर घर जाओ। अरे छोटे छोटे बच्चे जब बाप को पीता देखेंगे बीड़ी तो ये भी पिएंगे। हाथ में किताब होनी चाहिए, केवल पढ़ाई से हम सुधरेंगे और कोई हमारे उपाय नहीं है। भगवान नहीं आएगा हमें सुधारने, ना ये पंडित जी आएंगे, ना मैं आऊँगा, ना